बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़िशान तौकीर में सबको अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 मैथ साइंस ग्रुप चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है शो दैट एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी होल पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए होल पावर सी प्लस ए 1 के इक्वल है। बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी होल पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए होल पावर सी प्लस ए। एक्स की पावर बी बेटा इधर प्लस हो रही है, जब मैं इसको ऊपर ले गया तो ये ऊपर जाकर माइनस हो गई, होल पावर ए प्लस बी। एक्स की पावर सी बेटा इधर प्लस हो रही है, जब मैं इसको ऊपर ले गया ये ऊपर जाके माइनस हो गई, होल पावर बी प्लस सी। जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी। ये एक्स की पावर ए इधर प्लस हो रही है, ऊपर ले गया माइनस हो गई, होल पावर सी प्लस ए। बेटा एक्स एक्स बेस सेम है, हमने पढ़ा बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएंगी, ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स बेस सेम है, हमने पढ़ा बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी एक्स एक्स बेस सेम है, हमने पढ़ा बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा ज़रा गौर से देखिएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर प्लस माइनस माइनस बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी, फिर एक्स की पावर सी माइनस ए होल पावर सी प्लस ए। बेटा ये टर्म फार्मूला बना रही है, हमने पढ़ा कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो x की पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पर भी x की पावर b माइनस सी बी प्लस सी बी स्केयर माइनस सी स्केयर, x की पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। x तीनों जगह पर बेस सेम है, हमने पढ़ा बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस, हमने पढ़ा बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर कट गया, प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर कट गया, प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर, तो क्या रह जाएगा? एक्स की पावर ऊपर सब कुछ कट गया तो ज़ीरो। हमने पढ़ा किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होती है वो 1 के इक्वल होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं, ज़रा तवज्जो रखिएगा। सिंप्लीफाई। क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर 1/2 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। 2 की पावर 1/3 इसी तरह बेटा हम जानते हैं 27 3 का क्यूब है। 27 को क्यों 3 का क्यूब बनाया? ताकि ये 3 कट जाए। 27 को मैंने लिखा 3 का होल क्यूब। 60 की पावर 1/2 को इसी तरह लिख देंगे। क्यों लिखेंगे अभी अगले स्टेप में आपको पता लगेगा। 180 को बेटा मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, हम जानते हैं बेटा 4 2 का स्केयर है, 2 के स्केयर की होल पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय, हम जानते हैं बेटा 9 3 का स्केयर है, 3 के स्केयर की होल पावर 1/4। ये 3 3 से कट गया, क्या आ जाएगा बेटा? 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 3 से कट गया, 60 की पावर 1/2। ये 1/2 60 के साथ अलग करेंगे, 3 के साथ अलग। ये 60 की पावर 1/2 मैंने इसीलिए इसी तरह रहने दी थी कि ताकि जाके ये कट जाएगा। ये 1/2 बेटा 60 के साथ अलग कर देंगे और ये 1/2 3 के साथ अलग कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 1 2 -2/3 और 2 1 2 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। 60 की पावर 1/2 60 की पावर 1/2 से कट गई, क्या आ गया बेटा? 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 बिकम्स 3 की पावर 1/2 दो दफ़ा आ रहा है होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3। ये स्केयर ये 2:2 से कट गया, क्या रह गया बेटा? 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/, ये 3 3 से कट गया बेटा। 2 की पावर -2/3 है, जब मैं इसको ऊपर ले गया तो 2 की पावर
2/3 हो गई, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर प्लस 2/3। हमने पढ़ा बेटा कि 2 बेस सेम है, हमने पढ़ा कि जब बेस सेम हो पावर दैट हो जाती है 1/3 प्लस 2/3। 2 यहाँ पर बेटा 3 एलसीएम ले लिया, ये 3 से कट गया 1 प्लस ये 3 से कट गया 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, 2 की पावर 3/3, 3 से कट गया 1, 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ये है बेटा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। बेटा कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आए लाजमी इसको बताएं कमेंट्स में, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनकी 2 टाइम प्रैक्टिस करें, तभी जाकर आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये चीज़ ज़हन नशीन रखिएगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है ज़रा देखिएगा, सिंप्लीफाई करना है। 216 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की होल पावर -1/2। हमने क्या पढ़ा ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि 216 जो है वो 6 का क्यूब है, 6 के क्यूब की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय हमने पढ़ा कि 25 5 का स्क्वायर है। देखें 216 को 6 का क्यूब इसलिए बनाया ताकि ये 3 से कट जाए, 25 को 5 का स्क्वायर इसलिए बनाया ताकि 2 से कट जाए। अच्छा 0.04 है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1 आया, आगे जितने नंबर ऑफ डिजिट 2 डिजिट थे 2 0 आगे, होल पावर -1/2। ये 3 से कट गया बेटा, ये 2 से। समझ आ रही है? नहीं समझ आए तो बेटा लाजमी बताना है, तभी आप बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चीज़ें नहीं समझ आती बार बार समझाऊंगा इंशाल्लाह, और कोशिश पूरी यही है कि आपका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। बस याद रखें कि जो भी क्वेश्चन करें उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अच्छा ये 3 से कट गया, क्या रह गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये पावर -1/2 है, मैं चाहता हूँ पावर +1/2 हो जाए, क्या होगा नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी और पावर पॉजिटिव हो जाएगी +1/2। अब ये 100 डिवाइड बाई 4 है, इसको काटते हैं जी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 2 ज़्यादा है, कैरी चला गया 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20, तो क्या आ गया बेटा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 25 की होल पावर 1/2। देखिएगा बेटा क्या आया था, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 25 की होल पावर 1/2। हमने ये चीज़ पढ़ी कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इसी तरह 25 5 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये 2 से कट जाएगा, क्या रह जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5, ये 5 से कट गया, 6 का स्क्वायर रूट से कट गया, आंसर क्या आ गया 6। देखिए मैं फिर ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। 216 6 का क्यूब था, 216 को 6 का क्यूब इसलिए बनाया ताकि ये 3 से कट जाए, 6 का स्क्वायर रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25 को 5 का स्क्वायर इसलिए बनाया ताकि ये 2 से कट जाए। यहाँ पर पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1 आया, आगे जितने नंबर ऑफ डिजिट 2 डिजिट थे 2 0, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, पावर पॉजिटिव करनी थी, 100 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, पावर पॉजिटिव, 25 की होल पावर 1/2 रह गया। अब हमने ये चीज़ पढ़ी कि बेटा 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर की होल पावर 1/2, ये 2 से कट गया, 5 रह गया, 5 से कट गया, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर रूट से कट गया, 6 आंसर है। ठीक है जी, ये था एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। अब 2.5 करने से पहले हमें सबसे पहले एक डेफिनेशन को हमारे लिए समझना ज़रूरी है, फिर हम 2.5 अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, वेयर a and b are real numbers and iota square is equal to -1। ये कम्प्लेक्स, लेकिन देखिए कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। याद रखें कि जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इमेजिनरी नंबर डिड्यूस किया। एक इमेजिनरी नंबर क्या डिड्यूस किया, उन्होंने सपोज कर लिया कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के इक्वल है, ताकि अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं उनको भी सॉल्व किया जा सके। उन्होंने सपोज कर लिया एक इमेजिनरी नंबर के आयोटा अंडर रूट -1 के इक्वल है।
द एओटा स्केयर इक्वल -1। जैसे अभी अंडर रूट -4 है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती थी, लेकिन जब उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर डिस्कस किया, डिड्यूस किया कि एओटा अंडर रूट -1 के इक्वल है, तो हमने इसको सॉल्व किया। देखिए अंडर रूट -4 है, -4 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ -1/4। ठीक है बेटा, -1 इक्वल होता है आयोटा स्केयर के, -1 की जगह आयोटा स्केयर 4। अब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको किसी का स्केयर बनाएं, 4 2 का स्केयर है, आयोटा स्केयर, आयोटा का स्केयर रूट से कट गया, क्या रह गया 2 आयोटा। बताने का मकसद ये है कि कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। कम्प्लेक्स नंबर की बेटा ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था। साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व किया जा सके, एक इमेजिनरी नंबर डिड्यूस किया विच इज़ आयोटा इक्वल अंडर रूट -1 या आयोटा स्केयर इक्वल -1। फॉर एग्जांपल हमारे पास याद रखिएगा एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। तो आगे हम 2.5 में ये चीज़ पढ़ेंगे रियल पार्ट। देखिए रियल पार्ट क्या होता है कि जिसके साथ आयोटा ना हो। देखिए अब इस कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वो कौन सी टर्म है जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो है 4। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 4। और फिर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है आयोटा का कोफिशिएंट, और यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, हमने कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। बेटा अभी हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो लाजमी कमेंट्स में बताएं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। और याद रखें इसकी बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी एक अच्छा रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहें हमेशा। जज़ाकल्लाह।